घर और किचन की उलझी हुई कामों को करने में हमें बहुत ही टाइम लगती है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जिसके थ्रू आपका घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप साड़ी से रिलेटेड है। जैसे कि हेवी साड़ी हम बहुत ही कम पहनते हैं, ये अंदर ही रखा रहता है, कभी कभार ही इसको पहनना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि इसमें फंगस वगैरह ना लगे, तो इसलिए बीच बीच में हम साड़ियों को धूप दिखाया करते हैं, यानी कि धूप में हम रख के साड़ियों को धूप दिखाते हैं। इससे फंगस वगैरह नहीं लगती है। लेकिन अगर डायरेक्ट धूप में साड़ियों को रखा जाए तो आप देखे होंगे साड़ी का जो कलर है वो फेड हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। पहले आप हैंगर में साड़ी को डाल लीजिए। अब हमें लेना है इस तरह का एक क्लॉथ बैग। हम सभी के घरों में इस तरह का क्लॉथ बैग तो होता ही है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके इसका जो निचली पार्ट है सेंटर में इस तरह से एक कट लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हैंगर में जो हम साड़ी को डाले हैं ना, उसको हम इस बैग के अंदर डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद ये जो कट हमने लगाए हैं वहां से हम हैंगर का जो हैंडल है उसको निकालेंगे, ताकि इसको हम हैंग कर पाए। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से। अब इसको हम कहीं पर भी हैंग कर पाएंगे बहुत ही इजीली, चाहे हम रस्सी में हैंग करें या अलमीरा में हैंग करें। तो इस तरह से जहां पर भी धूप आता हो, चाहे वो गैलरी हो चाहे वो छत, तो वहां पर इस तरह से साड़ी को धूप लगने के लिए रस्सी में हैंग करके रख दीजिए। इस तरह से करने से आप देखेंगे डायरेक्ट धूप साड़ी में नहीं लगेगा, जिस वजह से साड़ी का कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होगी और साथ ही में धूल मिट्टी गर्दा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि साड़ी बैग से ढकी हुई है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे साड़ी को धूप लगा सकते हैं बेफिक्र होके। और एक काम भी कर सकते हैं, जब आप साड़ी को अलमारी में रखें तो विथ प्रोटेक्टर साड़ी को आप इस तरह से बैग में कवर करके रखें। तो इसके लिए देखिए बैग का जो नीचे वाला पार्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना, उसको इस तरह से मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ने से आप देखिएगा स्पेस कम लगेगा। अब हम साड़ी को अलमारी में इस तरह हैंग करके रखेंगे और इस तरह से साड़ी को रखने से साड़ी में धूल मिट्टी गंदगी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, जिस वजह से साड़ी का कलर भी फेड नहीं होगा, साड़ी जल्दी गंदा नहीं होगा। क्योंकि हम सभी लेडीज चाहते हैं कि साड़ी गंदा ना हो और साड़ी का कलर भी फेड ना हो। तो आप बाकी साड़ियों को भी इस तरह से रख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया है, आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। मेरा ये टिप सब्जी को लेकर है। जब हम कुछ स्पेशल सब्जी बनाते हैं या तो फिर नॉर्मल सब्जी क्यों ना, तो गलती से कई बार ऐसा होता है ऑयल जो है ना ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए ज़्यादा ऑयल जो है ना हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा ऑयल हमें नहीं खाना चाहिए। तब हम सोचते हैं कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम कैसे निकालें। अगर चम्मच की हेल्प से निकालें तो इसका सारे जो मसाले हैं वो भी निकल आते हैं। तो फिर ये सब्जी खाने में फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसका ऑयल तो हम निकालेंगे, लेकिन एक ट्रिक के थ्रू। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको लेना है एक करछी। अब करछी में इस तरह से आइस क्यूब ले लीजिए, यानी कि करछी को पूरा ही आइस क्यूब से भर देना है। अब आइस क्यूब वाला जो करछी है उसको हम क्या करेंगे, सब्जी में चलाएंगे कुछ इस तरह से। आपको लगे कि ज़्यादा ऑयल जहाँ पे ज़्यादा तैर रहा है, यानी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल जहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे इस तरह से आप करछी को थोड़ा चला दीजिए। चलाने के बाद आप देखेंगे खुद ब खुद करछी में ऑयल निकल के आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, सिर्फ ऑयल निकलेगा। अब इस ऑयल को इस तरह से फिंगर की मदद से उठा के रख लीजिए एक कटोरी में। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सब्जी का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको आप निकाल पाएंगे। है ना बढ़िया आइडिया? देखिए कितना ऑयल था, इस तरह से मैं इतना ऑयल को निकाली हूँ। आप चाहे तो और भी एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूजफुल आइडिया है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। कई बार ऐसा होता है जब हम घर में पोछा लगाते हैं तो हमें इस तरह का दाग फर्श में दिखता है। ये दाग सूख चुका है, हम इस तरह से उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती है। नाखूनों की मदद से यानी कि नेल की मदद से जब करते हैं तब भी नहीं होता है। ऊपर से क्या है ना, नेल में पेन होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, यानी कि आपको इस तरह से रिमूव नहीं करना है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक शेयर करना चाहूँगी। आपको नमक लेना है। नमक इस तरह से इसके ऊपर आप डाल दीजिए। फिर आप ले लीजिए स्क्रबर, पुराना स्क्रबर लीजिएगा, बर्तन धोने वाला नहीं। और स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से इस तरह से आपको रब करना है। देखिए फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं किस तरह से ये रिमूव होते जा रहा है। तो बस इस तरह से आसानी से रिमूव हो जाएगा, चाहे वो कितना भी जिद्दी या सूखा हुआ दाग क्यों ना हो, उसको भी इस तरह बहुत ही आसानी से रिमूव कर पाएंगे। आई होप आपको पसंद आया है टिप। और मेरा ये टिप बहुत यूजफुल है और आपका बहुत ही काम आएगा। बिना मिक्सी और बिना सिलबट्टा का मैं आपको मसाला बनाकर दिखाऊंगी, वो भी मिनटों में।
तो खाना हमारा बिना मसाले के बनता नहीं है और डेली हमें मसाला बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ा सिरदर्दी वाला काम है इनमें से लहसुन को छीलना। लहसुन छीलना हमें बहुत ही इरिटेट और टाइम भी लगती है, तो इसके लिए ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो इसके लिए हमें लेना है कुकर। अब हम क्या करेंगे, प्याज को हमने छील लिए हैं और देखिए इस तरह से प्याज का हमें 4 टुकड़ा कर लेना है। ठीक है, अब प्याज का 4 टुकड़ा करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, क्योंकि बेसिक सा जो मसाला है ना उसमें प्याज, लहसुन और टमाटर तो जाता ही है। अब लहसुन को हम डालेंगे, लहसुन का जो छिलके हैं, छिलके समेत लहसुन का कलियों को हमें डाल देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें और भी कुछ आप डाल सकते हैं, जैसे कि अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे। बस 1 सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा 1 सीटी लगाना है। 1 सीटी लगाने के बाद ढक्कन को मैं खोल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इसको मैश करना बहुत ही आसान होता है। बस इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करने के बाद लहसुन को आप पहले अलग कर लीजिए। मैं लहसुन को इसलिए अलग करूंगी क्योंकि लहसुन को मैं छिलका समेत डाली थी, तो जिस कारण लहसुन का छिलका हमें उतार लेना है। और लहसुन सॉफ्ट होने के कारण इसका छिलका अपने आप उतरते जाएगा। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब इसको मैश करना है। अब तीनों चीज़ों को हम मैश करेंगे। मैशर के थ्रू आप मैश कीजिए। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो इस तरह का चम्मच की मदद से भी मैश कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैशर के थ्रू ही आप मैश कीजिएगा, ताकि इसका फाइन पेस्ट बने। जैसे हम मिक्सी में मसालों का पेस्ट बनाते हैं ना, इसी तरह से अगर आप मैशर में इसको मैश कीजिएगा तो ऐसा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा और बिल्कुल मिनटों में बन जाती हैं। अब चाहे तो तुरंत इस मसाला का यूज़ लेके आप सब्जी बना सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो इसको फ्रोज़न बनाकर भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। जल्दबाजी में यानी कि हड़बड़ी में, खास करके सुबह के टाइम जब हम नाश्ता बनाते हैं तो हमें बहुत ही हड़बड़ी होती है, तो उस टाइम अगर आप इस मसाला को आप फ्रीज़र से निकाल के सब्जी बनाने में यूज़ में लेंगे तो आप देखेंगे आपका टाइम बहुत कम लगेगा, जल्दी में आपका सब्जी बन जाएगा। लेकिन इस मसाला को आप अगर फ्रोज़न रखना चाहते हैं तो इसमें ड्राई मसाला बिल्कुल ना डालें। इस तरह से जब तेल छूट जाएगा मसाला से तो इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके आप चाहे तो आइस क्यूब में भी रख सकते हैं, या तो फिर एयरटाइट कंटेनर में रख के इसका यूज़ आप ले सकते हैं कई दिनों तक। और इसी तरह से हम ड्राई मसालों को भी कुकर की मदद से पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जीरा, धनिया, खड़ा मसाला लिया है। अब देखिए इस तरह का जो जीरा, धनिया, खड़ा मसालों को ना पीसने में हमें बहुत टाइम लगती है और अच्छे से पीसा भी नहीं जाता है। तो आपको उस टाइम क्या करना है, कुकर में इस तरह से मसालों को डाल देना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि पानी डाल के तो हमें मसाला पीसना होता है। पानी डालने के बाद कुकर में इसको हम सीटी लगाएंगे। अब हमें 2 सीटी लगाना है। पिछले बार हम 1 सीटी लगाए थे, अब हमें 2 सीटी लगाना है। इससे कि आप देखिएगा मसाला जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब जब इसको आप सिलबट्टा में पीसे या मिक्सी जार में पीसने में बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि जल्दी फटाफट से ये पीस जाएगा, क्योंकि इस तरह से 2 सीटी लगाने से ना ये मसाला बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है और ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि मिक्सी जार में जब इसको डाल के हम मिक्सी को जब एक बार घुमाते हैं, जस्ट एक बार घुमाने से ही इसका महीन पेस्ट बनके तैयार हो जाता है। जबकि जीरा या खड़ा मसाला को हम जब पीसते हैं ना तो इसका महीन पेस्ट हम बना नहीं पाते हैं, या तो हम इसको रात भर के लिए भिगा के रखते हैं तब जाके इसका महीन पेस्ट बनता है, अदरवाइज बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप इस तरह से मिनटों में बना सकते हैं, है ना यूजफुल टिप। अब सब झंझट खत्म। इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।